सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सिंह हरदास। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में जो हमने कल पढ़ा था उसी से आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डायोड होता है, रेक्टिफायर डायोड होता है, उसको फॉरवर्ड वाइस में कैसे काम करता है वो, और वो रिवर्स वाइस में कैसे काम करता है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पीएन संधि डायोड, ठीक है ना, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में ये कैसे काम करता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव होती है पूरी इस तरीके से ऐसी होती है साइनोसाइडल, उसकी हाफ वेव को वो रेक्टिफिकेशन करता है और हाफ को छोड़ देता है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। ये पूरी जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी पूरी तरंग को ना रेक्टिफाई करके आधी तरंग को रेक्टिफाई करता है, तो इसको तभी इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो देखते हैं कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है, इधर इनपुट साइड होता है और इधर आउटपुट साइड होता है। तो इनपुट साइड में जो है अल्टरनेटिंग करंट देते हैं और दूसरे आउटपुट साइड में हम लोग एक डायोड लगा देते हैं, एक डायोड, केवल सिंगल डायोड लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, इधर से करंट जाती है और इधर से ये आती है। तो इस तरीके से जब देखिए जो एसी करंट होता है, एसी, उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, उसमें कोई उल्टा सीधा या पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, उसमें हायर और लोअर पोटेंशियल होता है, मतलब फेज और न्यूट्रल होता है। तो इसमें देखो जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी जो वेव है ये साइनोसाइडल है, ये गई और ये नीचे गई। तो ये समय के साथ में, जैसे कि ये समझ लो कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, ठीक है। तो जब इधर से पॉजिटिव वाली साइकिल जाएगी तो ये डायोड ऑन पोजिशन पे रहेगा, ठीक है। और जब इधर से निगेटिव वाली साइकिल जाएगी तो वो जब ये इतना चक्र जाएगा, पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो डायोड ऑन पोजीशन पे रहेगा, और जब इधर से ही निगेटिव साइकिल जाएगी नीचे वाली तो ये डायोड ऑफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आउटपुट में हमको शून्य मिलेगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से देखिए ये पॉजिटिव साइकिल गई तो डायोड ऑन हो गया, आउटपुट में मिल गया, आउटपुट हमको मिल गया। और इधर से जब निगेटिव साइकिल गई तो डायोड ऑफ हो गया, क्योंकि ये डायोड का ये पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव सिरा, इधर से पॉजिटिव साइकिल ही लेगा, निगेटिव नहीं लेगा। आगे ना बात समझ में? तो देखो पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य कर सकता है जब अग्रदिशिक फॉरवर्ड वाइस में होता है। ये एक श्रेष्ठ दिष्टिकरण का काम कर सकता है, लेकिन कब? जब ये फॉरवर्ड वाइस में काम करे, ठीक है। तो धारा प्रवाह के लिए इसका प्रतिरोध बहुत ही निम्न होता है, करंट के फ्लो के लिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो होता है, परंतु पंचदिशिक जो रिवर्स वाइस होने पर, ये जो डायोड होता है रिवर्स वाइस होने पर इसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाता है, अर्थात डायोड ऑफ पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह धारा को केवल एक ही दिशा में भेजेगा, केवल एक ही दिशा में अनुमत करता है। अतः यदि किसी संधि पर डायोड के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है, एसी, लगाया जाए तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्धचालकों के दौरान ही प्रभावित होगा, संपूर्ण चक्रों के लिए, संपूर्ण चक्र के दौरान नहीं होगा। इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी का कार्य करेगा। जो ये अकेला जो एक डायोड है ये किसका काम करेगा? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, ठीक है ना। कल हम लोग यहां तक इसको डायोड के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। आज हमने आपको क्या बताया? अर्ध तरंग दिष्टकारी। अब इसी के आगे वाला क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या भैया? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इस पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में जब यूज करते हैं इसको, तो इसमें जो ट्रांसफार्मर के जो नोड्स होते हैं, इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी जो सेकेंडरी कुंडली में दो आउटपुट निकल रहा हो और ये बीच वाला कॉमन हो, तो ये जो बीच वाला है इससे हम लोग आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है ना। और ऊपर एक D1 डायोड लगा देते हैं, एक नीचे D2 डायोड लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्ध चक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है, जिसमें दो संधि डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि डायोड पहले आधे चक्र का तथा दूसरा डायोड दूसरे आधे चक्र का दिष्टिकरण करता है, रेक्टिफिकेशन दूसरे दोनों आधा आधा कर देते हैं। मतलब जो ऊपर वाला है ये कोई दूसरा डायोड करेगा, ये जो ऊपर वाली वेव है पॉजिटिव वाली, इसका जो रेक्टिफिकेशन है वो दूसरा डायोड कर रहा है कोई,
और नीचे वाला है वो उसका कोई दूसरा डायोड कर रहा है, ठीक है। तो दो इसमें डायोड उपयोग किए जाते हैं। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि पूर्ण तरंगदिष्टकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है। तो कितने डायोड का उपयोग करते हैं? 2 डायोड, ठीक है। अर्ध तरंगदिष्टकारी में क्या करते हैं? एक सिंगल डायोड का उपयोग करते हैं। तो देखो, तो इसमें क्या होता है, इधर से हम लोग इनपुट देंगे, इधर से हमको यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगी। यहाँ पर डायोड D1, देखो जब पॉजिटिव साइकिल के लिए मान के चलो इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन पर कर लेते हैं पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव गया और इधर से दोनों से निगेटिव चला गया, ठीक है। ये इधर से पॉजिटिव गया और इधर से पॉजिटिव गया, तो इस वाले में निगेटिव जा रहा है, तो ये डायोड D1 ऑफ है। तो ये जो आउटपुट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? D2 के कारण। ये जो आउटपुट मिला वो D2 के कारण मिला। फिर इसके बाद में ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो देखो इधर से क्या हो जाएगा कि ये जो D2 है ये ऑफ हो गया, किसके कारण मिलने लगा आउटपुट? D1 के कारण। ये इधर से इसे करने जाएंगे और इससे मिलकर होकर जाएगी, इससे यहाँ पर मैच करेगी, यहाँ पर आके पोटेंशियल मिलेगा आके, ठीक है। तो अब ये दो डायोड है ना, ये D2 के कारण, ये D1 के कारण, ये D2 के कारण, ये D1 के कारण, इस तरीके से आउटपुट इन दोनों से मिलता रहेगा। इधर से एक करंट इस तरीके से फ्लो होगी, ठीक है। तो जो पूर्ण तरंग, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें 2 डायोड होते हैं और दोनों डायोड काम करते हैं, ठीक है। हाफ वेव के लिए एक और दूसरा दूसरी हाफ वेव के लिए उपयोग किया जाता है। तो सबसे बेटर जो होता है वो यही होता है, ठीक है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त होने वाली डीसी करंट को, देखिए कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए ताकि आपको याद रहे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त होने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता को जो है सीधे डीसी के रूप में डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता, उसमें हम लोग फिल्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें एसी के हार्मोनिक्स होते हैं। उन हार्मोनिक्स को फिल्टर करने के लिए हम लोग फिल्टर का उपयोग करते हैं। और फिल्टर का उपयोग कैसे करते हैं? जो फिल्टर होता है उसका फिल्टर कैसे उपयोग करेंगे? छन्नी जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग एक कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ देते हैं आउटपुट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर अगर जोड़ देंगे तो ये प्योर रेक्टिफिकेशन का काम करेगा। यहाँ पर इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के डायग्राम है, और ये जो सर्किट तुमको दिखाई दे रहा है ये फुल वेव के हैं, हाफ वेव के भी हैं, और इनका उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे टार्च वगैरह को चार्ज करने में, ठीक है, और चार्जर वगैरह में, इनमें जो है यूज करते हैं। इसके बाद में आ जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो अपने सिलेबस में है नहीं, तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसका उसमें 4 डायोड यूज करते हैं। और पूर्ण तरंग में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में कितने डायोडों की संख्या होती है? 2। और अर्ध तरंग दिष्टकारी में डायोड की संख्या होती है 1। तो याद रखिएगा, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा ब्रिज तरंग दिष्टकारी। ब्रिज तरंग दिष्टकारी जो होता है ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ना, हम इसको भी पढ़ा देते, ठीक है। तो फिर अब हम लोग, ये आपका जो यूपी बोर्ड का सिलेबस था फिजिक्स का, वो आज से द एंड होता है। अब आपको क्लासें मिलती रहेंगी, इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स की क्लासें वही मिलेंगी तुमको, और इसके बाद में मैथमेटिक्स की क्लासें मिलती रहेंगी। आगे ना बात समझ में? तो इस पे बने रहिएगा हमारे चैनल पे। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम आखिरी वीडियो है अब आज आपका फिजिक्स का, तो इसमें हम बोल दे रहे हैं, आगे आपकी मर्जी भैया। तो मैथमेटिक्स भी इससे पढ़ते रहेंगे इसी चैनल से, और फिजिक्स भी पढ़ते रहेंगे। अब फिजिक्स इंग्लिश में आएगी, जो भी हम पढ़ाएंगे वो इंग्लिश मीडियम वालों का पढ़ाएंगे, लेक्चर लेंगे। अभी तक ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सुटेबल था, ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी जो है मांग रही तो हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी हम आपको पूरे पढ़ा देंगे, ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे एग्जाम में मार्क्स गेन कर पाएं। सभी को जय हिंद, सिरदास।